हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से जीके के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जीके के टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पे आधारित है और आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या रूस? तो ये पूछ रहे हैं विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ये है चीन, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को, भारत के राष्ट्रपति को या संसदीय मामलों के मंत्री को? तो ये पूछ रहा है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किसको करता है? तो ये करता है लोकसभा के स्पीकर को, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? स्पैटफोर्ड क्रिप्स, क्लीमेंट एटली, सर पैथिक लॉरेंस या इनमें से सभी? तो ये पूछ रहा है कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो ये किया गया है सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाले पहला संगीतकार कौन थे? लता मंगेशकर, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, पंडित रविशंकर, पंडित भीमसेन जोशी? तो ये पूछ रहे निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाले पहला संगीतकार कौन थे? तो ये थे एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी 1968 में, 1970 में, 1992 या 1974? तो ये पूछ रहे भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 1992 में किया गया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल की स्थापना किस वर्ष हुई है? 2000, 1998, 1995 या 2001? तो ये पूछ रहा है कि गूगल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1998 में, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का क्या नाम था? सर्वोदय, आर्य, टाइम्स ऑफ इंडिया या यंग इंडिया? तो ये पूछ रहे गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम था यंग इंडिया, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी, यंग इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फ्रांस? तो ये पूछ रहा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का किस संविधान से लिया गया है नामांकन के लिए? तो ये आयरलैंड से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या होती है? अप्रैल से मार्च, जुलाई से जून, जनवरी से दिसंबर या अगस्त से जुलाई? तो ये पूछ रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या होती है? तो ये होता है अप्रैल से मार्च, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? अमर्त्य सेन, फ्रीडमैन, महबूब उल हक या मोटेट सिंह? तो ये पूछ रहे हैं मानव विकास सूचकांक किसने प्रस्तुत किया था? तो ये महबूब उल हक ने, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, असम या अरुणाचल प्रदेश? तो ये पूछ रहा है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1599, 1699, 1799 या 1657?
तो ये पूछ रहा है गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1699 ईस्वी में किया गया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो ये पूछ रहा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 6 वर्षों का होता है, इसलिए ऑप्शन आएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? वाराणसी, मुंबई, चेन्नई, कपूरथला। तो ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? तो ये मुंबई में, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? वायुसेना, रेलवे, बस, नौ परिवहन सेवा। तो ये पूछ रहा है देश में माल परिवहन के लिए सबसे बड़े माध्यम कौन सा होता है? तो ये रेलवे होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे? बर्नार्ड शॉ, लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स या इनमें से कोई नहीं? तो ये पूछ रहा है महात्मा गांधी किससे अधिक प्रभावित थे? तो ये लियो टॉल्स्टॉय से अधिक प्रभावित थे, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869, 1872, 1879 या 1889? तो ये पूछ रहा है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो ये 1869 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? 10 वर्ष, 5, 3 या 25? तो ये पूछ रहे कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होता है? तो ये 10 वर्षों के पश्चात होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, असम में या इनमें से कोई नहीं? तो ये पूछ रहे काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, ये असम में है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है तमिलनाडु, बाढ़ नियंत्रण, दूध का आयात या डेयरी विकास? तो ये पूछ रहा है ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, तो ये है डेयरी विकास, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी या लाल मिट्टी? तो ये पूछ रहे धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो ये होती है दोमट मिट्टी, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? 22 जुलाई, 30 जनवरी, 4 जुलाई या 21 सितंबर? तो ये पूछ रहा है पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो ये 4 जुलाई को होती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? पर्शियन, रोमन, देवनागरी या पाली? तो ये पूछ रहे हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये देवनागरी में लिखी जाती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? जेम्स प्रिंसेस, जॉन मार्शल, जॉन ए फ्लीट या इनमें से कोई नहीं? तो ये पूछ रहे ब्राह्मी लिपि किसने स्पष्ट की थी? तो ये किया था जेम्स प्रिंसेप, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 21 जनवरी, 31 मार्च, 28 फरवरी या 23 मार्च? तो ये पूछ रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 अगस्त, 2 दिसंबर,
13 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या स्वामी विवेकानंद। तो ये पूछ रहे किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये स्वामी विवेकानंद का, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, भारत या इंडोनेशिया। तो ये पूछ रहे हैं विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है, तो ये भारत में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है? 1.2 लाख, 1.5, 1.7 या 1.9 लाख। तो ये पूछ रहा है कि भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है, तो ये 1.5 लाख होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, देश बंधु की उपाधि संबंधित है बी.आर. अम्बेडकर, बिपिन चंद्र पाल, रविंद्रनाथ टैगोर या चित्तरंजन दास। तो ये पूछ रहा है देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है, तो यह चित्तरंजन दास से, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1942, 1943, 1944 या 1945। तो ये पूछ रहा है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था, तो ये दिया था 1943 में, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी, 1943 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चौड़ी चौड़ा नाम प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? गोरखपुर, आगरा, इलाहाबाद या लखनऊ। तो ये पूछ रहे कि चौड़ी चौड़ा नाम किस प्रसिद्ध स्थल है, तो ये गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए, गोरखपुर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 1988, 1999 या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1988 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? पहली, 7वीं, 6ठी या चौथी। तो ये पूछ रहे हैं नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है, तो ये 6ठी कक्षा में होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने किस विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा या खड़ी बोली। तो ये पूछ रहा है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है, तो ये खड़ी बोली में, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ हुआ था 1880 में, 1882, 1884 या 1907। तो ये पूछ रहे भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की प्रारंभ कब हुआ था, तो ये हुआ था 1880 में, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल, गुवाहाटी, चेन्नई या बस्तर। तो ये पूछ रहे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, तो ये भोपाल में है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए, भोपाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, नई दिल्ली, चंडीगढ़ या देहरादून। तो ये पूछ रहे हैं कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये है देहरादून, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है सहारा एयर, इंडिया एयरलाइंस, एयर इंडिया या एयरलाइंस एयर। तो ये पूछ रहा है भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कौन सी होती है, तो ये एयर इंडिया है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या शेरशाह।
तो ये पूछ रहा है ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाए थे, तो ये शेर शाह सूरी ने बनवाया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है, कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम। तो ये पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है, तो ये आता है बायोगैस, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है, जलीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा। तो इसमें पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है, तो ये सौर ऊर्जा से, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है निम्न पूर्व पाषाण काल से, मध्य पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से या मध्य पाषाण काल से। तो ये पूछ रहा प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है, तो ये संबंधित है उच्च पूर्व पाषाण काल से, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के निकट है, रावी, भोगवा, सरस्वती या सतलज। तो ये पूछ रहा है लोथल किस नदी के निकट है, तो ये है भोगवा, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल जैक्सन संबंधित है बैले नृत्य से, पियानो वादन से, जॉज गायन से या पॉप संगीत से। तो ये पूछ रहा है माइकल जैक्सन संबंधित है, तो ये पॉप संगीत से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है, सितार, सरोद, शहनाई या तबला। तो ये पूछ रहा अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है, तो ये तबला से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में फरसों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है, आइपना, कोलव, रंगोली या अल्पना। तो ये पूछ रहा पश्चिम बंगाल में फरसों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है, तो ये अल्पना प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नृत्य करने वाले कौन को कहते हैं, लौकिक, लोकनायक, लोक नर्तक या लोगों के साथ नाचना। तो ये पूछ रहा है लोक नृत्य करने वाले को क्या कहा जाता है, तो उसे लोक नर्तक कहते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा करवाया था, तो ये इल्तुतमिश ने करवाया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, आगरा स्थित लाल किला किसने बनवाया था, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर। तो ये पूछ रहा है आगरा स्थित लाल किला किसने बनवाया था, तो ये अकबर ने बनवाया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी लोग चैनल पे नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।